बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बने घंटी के बटन को दबा दें। आना छोड़कर आईपीएल के मैचेस देखने वालों शर्म करो, तुम्हारी वजह से आज मस्जिदें खाली हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बैकग्राउंड में आप आवाज सुने होंगे, गाड़ियों की आवाज आ रही थी। ये शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाका जो कि अलीजा कोटला है, वहाँ की मस्जिद का नजारा है। मस्जिद पूरा सनती इलाके से भरी हुई है। यहाँ पर गली गली में दुकानें मौजूद है, होटलें मौजूद है। रमजान का पाक महीना है, लेकिन ये कारोबार का महीना बन चुका है। होटल वाले अपनी दुकानें बंद करना नहीं चाहते ईशा की नमाज के बाद। और अभी तो रमजान के महीने में ये एक्सेप्शन दे दिया गया है कि रात भर आप दुकानें खुली रख सकते हैं। एक शख्स इस मस्जिद को ईशा की नमाज पढ़ने के लिए आता है और वो जाकर इमाम साहब के बाजू खड़ा हो जाता है। सलाम फेरने के बाद इमाम साहब कहते हैं कि मैं तरावी की नमाज पढ़ा रहा हूं, लेकिन मस्जिद में कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। इसी मस्जिद के बाहर अगर आप निकलेंगे तो वहां पर पान डब्बे मौजूद है, वहां पर होटल्स मौजूद है और पान डब्बे पे ठहरकर लोग सिगरेट पी रहे थे, गुटखा खा रहे थे, लेकिन कोई भी नमाज को नहीं आया। और हम लोग कहते हैं कि सीए आ रहा है, एनआरसी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फला आ रहा है। सिटीजनशिप की बात आती है तो 1 मिलियन लोग रोड के ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन मस्जिद में जब नमाज पढ़ने की बारी आती है तो सिर्फ अकेले इमाम साहब पढ़े हैं। हमें तो इस मिट जाने वाली दुनिया से मोहब्बत है, हमें क्या लेना देना कि हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। क्योंकि इमाम साहब ने कहा था कि वो तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, इसी वजह से लड़का पीछे हटता है और ईशा की नमाज अदा करता है। उसके बाद में ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि रात भर बाजार खुले, इसी वजह से एक बड़ी तादाद में मुसलमान तरावी की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। बहुत सारी मस्जिदों में खवातीन के लिए नमाज का इंतजाम नहीं किया जाता, तो जिन लोगों को भी रमजान में फ्री टाइम मिल रहा है वो लोग तो इंस्टाग्राम के वीडियोस बना रहे हैं। और हम यहाँ पर तमाम लोगों की बात नहीं कर रहे, बल्कि कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। और भी घटिया वीडियोस ये लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम वीडियोस हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते। तारीख के बाद हम 3 यार, मैं, बर्तन और लेमन मैक्स बार। और नौजवान लड़के मस्जिद के बाहर के वीडियो शूट करने में बिजी है। ये मस्जिद तो नहीं है, लेकिन काफी सारी मस्जिदों में रमजान की रौनक नजर आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम लोग ईशा की नमाज के बाद अपने कारोबार बंद कर देते और क़यामुल लैल में नजर आते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कौम के कुछ लोग मुआशरे को तबाह करने के लिए रात भर अपनी दुकानें खुली रख रहे हैं और फजर के बाद कोई कारोबार नहीं कर रहा है। और अगर स्कूलों में दीनी तालीम नहीं दी जाएगी तो मस्जिदों का यही आलम होगा। जो दुनियावी तालीम हासिल करने वाले नौजवान है वो क्यों आएंगे मस्जिदों को, वो क्यों अपना सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकाएंगे? क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह के वली के घर के सामने जाकर 10 रुपए के फूल चढ़ा देंगे, एक चादर चढ़ा देंगे, अल्लाह के वली से गुजारिश कर देंगे तो वो तो सीधा जन्नत का टिकट निकाल कर दे देंगे। या फिर नौज बिल्लाह ऐसी मन्नतें पूरी कर देंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्ट सुनकर नहीं कर रहा था। फिर मस्जिद को आना, नमाज पढ़ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। 10 रुपए के फूल चढ़ाकर, 100 रुपए की चादर चढ़ाकर ये लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालना चाहते हैं। यही वजह है कि आज मस्जिदें खाली है और बाजार आबाद हो रहे हैं। हमारे अमाल की तब्दीलियों की वजह से ही आज जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं। आज 17 रमजान यानी जंगे बदर का दिन है। वो दिन भी याद करिए जब 313 लोगों ने 1000 लोगों को शिकस्त दी थी। तो इससे ये बात पता चलती है कि नंबर्स मैटर नहीं करते, बल्कि लोगों के दिलों का ईमान मैटर करता है। और इत्तेहाद इत्तेहाद कहकर मुनाफिकों को अपने सफ में शामिल करने से सिर्फ और फिरका परस्ती फैलती है। वो 313 थे, लेकिन उनकी मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था। और जिसके साथ अल्लाह की मदद नहीं है, अगर आप उसके साथ इत्तेहाद करेंगे तो आप सोच सकते हैं आप भी उसी के साथ फेंक दिए जाएंगे। रमजान के पाक महीने में भी कुछ नौजवान लड़के आईपीएल जैसे घटिया मैचेस देख रहे हैं। तुम अपने 2-4 घंटे क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कौन सी भी टीम जीतती है? तो क्या वो टीम आकर तुम्हारे घर पे तुम्हें अवार्ड देगी, या फिर क़यामत के दिन वो टीम मेंबर्स खड़े होकर तुम्हारे हक में गवाही देंगे कि ये तो अल्लाह को याद कर रहा था कहकर? अल्लाह के घरों को आना छोड़कर आईपीएल के मैचेस देखने वालों शर्म करो, तुम्हारी वजह से आज मस्जिदें खाली हो चुकी है। ये घटिया मैचेस को ऐसा लग रहा है कि तुमने उसको अपना मजहब बना लिया है। तुम खुद तुम्हारी प्रायोरिटी देखो, तुम्हें नमाज से ज्यादा मैचेस देखना पसंद है। गेम खेलना, मैचेस देखना, रात भर घूमना, ये जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत करना जिंदगी का मकसद है। अगर यही हाल रहा तो क़यामत के दिन तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर क्या फायदा होगा? दुनिया में भी अभी परेशानी झेल रहे हो, मरने के बाद भी परेशानी झेलोगे। तो क्या आप भी मस्जिद को आबाद करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।